प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार विश्व स्तरीय भारतीय ऐप बनाने में करेगी सहयोग। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी, पटना सिटी के कई इलाके सील। गुरु पूर्णिमा पर आज प्रदेश में हुए विभिन्न आयोजन, श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। और दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड में फैला बाढ़ का पानी, तटबंधों की निगरानी के लिए टीम तैयार। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी समुदाय से आत्मनिर्भर भारत ऐप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिंक्डइन पर लिखी गई एक पोस्ट में कहा है कि ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, मनोरंजन, कार्यालय कार्य और सोशल नेटवर्किंग के मौजूदा ऐप को बढ़ावा देने के लिए तथा नए ऐप विकसित करने के लिए सरकार पूरा सहयोग देगी। बात करते हैं कोरोना की। प्रदेश में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 3004 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 403 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 8765 हो गई है। विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 277 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक कोरोना से संक्रमित कुल 11,860 मामले प्रकाश में आए हैं। पटना में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पटना सिटी के भगत सिंह चौक और सदर गली से लेकर नौजर कटरा मोड़ इलाके को सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आलमगंज के मीना बाजार और शिकारपुर इलाके को भी सील किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसडीओ राजेश रोशन ने बताया कि सील इलाकों में सिर्फ दवा और किराने की दुकान ही खुली रहेगी। इलाके में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद नगर निगम प्रशासन लगातार इन इलाकों को सैनिटाइज कर रहा है। इधर नजर कटरा मोड़ से सारा एरिया सील किया जाएगा। रात तक सब सील हो जाएगा। उसमें जितनी भी दुकानें हैं सब बंद रहेंगी। केवल आवश्यक वस्तुएं जैसे दवाई की दुकानें या किराना की दुकानें हैं वही खुली रहेंगी। सड़क पर अशोक राजपथ में कोई भी चाय की दुकानें, ठेला, खंचा सारा प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कोरोना के इस दौर में सावधानी और बचाव सबसे बड़ा हथियार है। सरकार तो इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चला ही रही है। अनेक जगहों पर स्वयंसेवी संगठनों ने भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने और सैनिटाइज का बीड़ा उठाया है। पश्चिमी चंपारण में बापूधाम ट्रस्ट इन दिनों सैनिटाइजेशन और लोगों के बीच मास्क वितरण का काम कर रहा है। पेश एक रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण की पवित्र भूमि जो बापू की कर्म भूमि भी रही है। बापू ने ही पहली बार स्वच्छता का अलख जगाया था। चूंकि आजकल कोरोना संक्रमण काल है, इसलिए स्वच्छता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हर जगह स्वच्छता रखना और मास्क पहनना, इन दो उपायों को अपनाकर हम कोरोना को दूर भगा सकते हैं। इन दिनों बापूधाम ट्रस्ट ने पश्चिमी चंपारण में घर घर निःशुल्क सैनिटाइजेशन का बीड़ा उठाया है। इसकी शुरुआत लौरिया प्रखंड से की गई। बापूधाम ट्रस्ट के संस्थापक और भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे एपी पाठक ने कहा कि इस मुहिम के तहत अब राज्य के तमाम क्षेत्रों में सैनिटाइजर मशीन से दवा का छिड़काव किया जाएगा। का कार्यक्रम सबको करना चाहिए। जो सक्षम है, जो संस्थाएं हैं, उन्हें निश्चित रूप से इस तरह कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग सक्षम नहीं हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है और सरकार भी जहां तक संभव सरकार कर ही रही है, लेकिन अगर प्राइवेट संस्थाएं करें तो और बड़ी अच्छी बात है। श्री पाठक इसी जिले के निवासी हैं। इसी मिट्टी के लाल पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव भी इस मुहिम में साथ साथ हैं। उनका कहना है कि समाज में जो सक्षम है उन्हें आगे आना चाहिए। हम पूरे घर को सैनिटाइज करके इस कोरोना को भगाना है। हमने ये एक स्लोगन रखा है, बापूधाम ट्रस्ट ने ठाना है सैनिटाइजेशन से कोरोना को हराना है। कोरोना संक्रमण से मुक्ति की दिशा में संस्था का ये कदम सराहनीय तो है ही,
साथ ही इससे दूसरे साधन संपन्न लोगों को इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की प्रेरणा भी मिलेगी। पश्चिमी चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आज गुरु पूर्णिमा है। इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर आज राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान और अन्य पार्कों में वन और पर्यावरण विभाग तथा आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से पौधारोपण किया गया। पौधा लगाने के बाद विभाग के प्रधान सचिव दीपक सिंह और संस्था से जुड़े मीरा सिंह ने बताया कि लक्ष्मी तरु नामक ये पौधा औषधीय गुणों से युक्त है और इससे हमें 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। हम लोगों के पटना के चिड़ियाखाना में भी और इसके अलावा 2-3 और पार्क जो हैं वहाँ पर पौधारोपण किया गया है। लक्ष्मी तरु नामक पौधा है जो औषधीय पौधा है, इसके बहुत सारे गुण होते हैं। तो कि आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से हम लोगों ने आज यहाँ पौधारोपण किया है। इस अवसर पर ऐसा कौन गुरु होंगे या ऐसे कौन से भगवान होंगे जिनको हम पूछते हैं जो कि वृक्ष के नीचे बैठ के आराधना नहीं किए हों या ध्यान नहीं किए हों। इसलिए आज का दिन ये बहुत महत्व है हम लोग के लिए, खास करके हमारे लिए जो हमारे गुरु हर चीज़ से संपन्न है, हर चीज़ का सेवा करना चाहते हैं और इसमें गाछ वृक्ष पर्यावरण भी आता है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर परंपरा अनुसार गंगा स्नान और दान किया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं ने पूजन कार्य में सावधानी बरती। इस अवसर पर गीता का कथावाचन भी हुआ। संस्कृति के उद्धार के लिए, भारतीय संस्कृति के विस्तार के लिए भगवान वेदव्यास का बड़ा विशेष सहयोग रहा। इसलिए संपूर्ण संप्रदाय के भारतवास की समस्त संत महात्मा इस आयोजन को, भगवान व्यास की जयंती को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष मार्च में संपन्न पुलिस बहाली की लिखित परीक्षा का परिणाम आने के बाद नवादा में लड़कियां शारीरिक शिक्षा की तैयारी कर रही हैं। कोरोना ने इनके हौसले को कम नहीं किया है। कोरोना के इस माहौल में जब सब कुछ बंद था, तब भी ग्रामीण परिवेश से आई लड़कियां पुलिस बहाली के लिए अपनी तैयारियां कर रही थी। पेश है एक रिपोर्ट। मुश्किलें हौसलों को पस्त नहीं कर सकती हैं, ये साबित करती हैं नवादा की ये लड़कियां जो निरंतर अभ्यास करके अपने आप को आने वाले कल के लिए तैयार कर रही हैं। दरअसल बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षा मार्च में संपन्न हो गई थी, लेकिन परिणाम नहीं आए थे। लॉकडाउन के कारण अभ्यास करने का मौका नहीं मिला। जब अनलॉक 1 हुआ और बाहर आने की छूट मिली, तब से ये लगातार अभ्यास कर रही हैं। कोरोना के चलते हम लोग का एग्जाम थोड़ा सा लग रहा था कि एग्जाम नहीं है, आया रिजल्ट तो नर्वस हो गए थे। तो रिजल्ट आया तो हम लोग को खुशी हुआ कि चलो भाई आ गया रिजल्ट, तो फिजिकल की तैयारी करते हैं। हम लोग सुबह शाम आके यहाँ पे फिजिकल करते हैं। इनकी तैयारी करा रहे प्रशिक्षक कीर्ति रंजन कहते हैं कि लड़कियां उत्साह से परिपूर्ण हैं। पिछली बार भी इनका 100% चयन हुआ था, इस बार भी ऐसी ही उम्मीद है। इससे पहले बिहार पुलिस का ट्रेनिंग कराया था, जिसमें 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, लड़का लोग का, और लड़की लोग का लगभग जितना थी 20-22 जितना थी सबका सिलेक्शन हो गया। पहले तो आई थी तो 2 चक्कर नहीं दौड़ पाती थी बढ़िया से, लेकिन अब जितना लड़का लोग दौड़ता है उतना लड़की लोग भी दौड़ रही है। इनमें से अनेक लड़कियां निर्धन साधनहीन ग्रामीण परिवार से आती हैं। पूनम कहती हैं कि वे अपने परिवार का सपना पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। उद्देश्य है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं, इसीलिए मैं अपने तरफ से हर कोशिश कर रही हूं कि इसको मैं इस जो बिहार पुलिस का जो हम रिजल्ट पास किए हैं उसके लिए आगे जो फिजिकल होगा उसमें हम अच्छे से तैयारी करें ताकि अपने परिवार का साथ दे सकें आगे के लिए। और यही मेरे माता पिता का उद्देश्य है ताकि हम अपने जीवन में सफल हों। इन साधारण सी दिखने वाली लड़कियों का हौसला असाधारण है। प्रतिभा और प्रयास जब मिलते हैं तो सफलता अपने आप ही मिल जाती है। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश में जारी बारिश के बाद दरभंगा जिले के घनश्यामपुर प्रखंड की कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है।
बाउर पंचायत के निचले इलाकों में पानी फैलने के बाद लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। निचले इलाकों में पानी आने के बाद किसानों के धान और सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। अंचल विकास पदाधिकारी दीनानाथ कुमार ने बताया कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और उनके भोजन के लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। पानी अभी सामान्य है। पानी जो है अभी नदी के पेट में है। हाँ, कुछ जगहों से वो रसियारी पुल से पानी कटान से आकर के वो कुछ गांव के आसपास को वो घेर लेती है। बाकी पानी अभी सामान्य है, खतरे की स्थिति नहीं है। जिले में भी बूढ़ी गंडक, कोसी और कमला बलान नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। मौजूदा हालात को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग ने तटबंधों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। बाढ़ नियंत्रण अंचल के अभियंता शशि रंजन पांडे ने बताया कि तटबंधों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड के साथ साथ अभियंताओं की भी तैनाती की गई है। हम लोगों को बालू बोरा को भरना है, बालू का स्टॉक करना है, वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। ऐसे जहाँ जहाँ रैंकट हो रहा है वो टिमंती करा रहे हैं। जहाँ जो समस्या आएगी उसको हम देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कटिहार जिले के दिलारपुर पंचायत के कृष्णानगर से गांधी टोला तक तटबंध निर्माण का कार्य पूरा कर दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि जिले में संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन इस तटबंध निर्माण पर निगरानी रखे हुए थी और उनकी मुस्तैदी की वजह से तटबंध निर्माण समय अवधि से पहले पूरा हुआ है। पिछले साल काफ़ी हुआ था और इस बार भी उस पर खतरा मंडरा रहा था, तो हम लोगों ने इस बार काम शुरू कराया था बाढ़ प्रबंधन में, और उसमें हम लोगों का लक्ष्य था कि हम लोग तत्काल जून तक 2 किलोमीटर का कार्य कर दें। लेकिन कोविड के कारण चूंकि कार्य बाधित हो गया, लेकिन फिर भी जो 400 मीटर का क्रिटिकल स्ट्रेच था उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने टारगेट लिया था, और अभी हम लोग 700 मीटर का 30 जून तक क्रिटिकल स्ट्रेच कंप्लीट करा चुके हैं। तो तत्काल वहाँ पे अब कोई खतरा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का 24वां स्थापना दिवस समारोह आज मनाया गया। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज अपने आवास से साइकिल रैली निकाली और पार्टी ऑफिस तक गए। राजद नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि कर आम लोगों के जीवन को दुभर बना दिया है। केंद्र सरकार जो है कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों कम नहीं करती, तो हम जो है विरोध इसका प्रदर्शन जो है पूरे बिहार में हमारी पार्टी करेगी। पंचायत लेवल पे, वार्ड लेवल पे, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हर जगह हमारे कार्यकर्ता, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, जो मजदूरों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, उन सब के साथ मिलकर के, किसानों के साथ मिलकर के 5 किलोमीटर हर जगह साइकिल चला करके इसका प्रदर्शन करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज हर एक पंचायत में साइकिल की सवारी कर बढ़ती महंगाई का विरोध किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार विश्व स्तरीय भारतीय ऐप बनाने में करेगी सहयोग। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी, पटना सिटी के कई इलाके सील। गुरु पूर्णिमा पर आज प्रदेश में हुए विभिन्न आयोजन, श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। और दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड में फैला बाढ़ का पानी, तटबंधों की निगरानी के लिए टीम तैयार।